हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए बेटा, ये आज हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 137B। अभी हमने अपनी हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट की है 137A। तो आज आपको 2 वर्कशीट करनी है, एक ईवीएस की वर्कशीट है, एक हिंदी की वर्कशीट। क्या डेट है बेटा? 20 दिसंबर 2021, जो आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है, यूनिट 19, अब्दुल इन द गार्डन। तो शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जरा बताइए कि एक जड़ के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं? जी हाँ, आपने सही कहा, फूल, पत्ती, तना, जड़ आदि। जड़ पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। तो आइए आज हम जड़ों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। प्रश्न 1 देखिए हमारा क्या है। पौधों ऑब्लिक पेड़ों की जड़ों से संबंधित एक अनुच्छेद आपको नीचे दिया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से इसे पूरा कर अपने कॉपी में लिखिए। संकेत बॉक्स है पानी, मजबूती, रंगों, छोटी बड़ी, भागों, दो, भोजन, खाने। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है जड़ें पौधों को डैश प्रदान करती है। तो सबसे पहले आ जाएगा मजबूती। जो जड़ें होती हैं वो पौधों को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम मजबूती प्रदान करती है। ये जमीन से सोख कर, तो ये जमीन से पानी, सेकंड में आ जाएगा पानी। ये जमीन से पानी सोख कर उसे पौधों के अन्य, यहाँ पर आ जाएगा अन्य भागों तक पहुँचाती है। अन्य भागों तक पहुँचाती है, ये हो जाएगा थर्ड। तभी पत्तियाँ पौधों के लिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? भोजन। जो पत्तियाँ होती हैं तभी पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन तैयार कर पाती हैं। भोजन तैयार कर पाती हैं। जड़ें विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? छोटी और बड़ी। यहाँ पर आ जाएगा छोटी और बड़ी। फिर उसके बाद जड़ें विभिन्न होती हैं। तो जड़ें विभिन्न रंगों की, यहाँ पर आ जाएगा जड़ें विभिन्न रंगों की होती हैं। यहाँ पर है 7, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद या कुछ भूरे रंग की। कुछ पौधों की जड़ें योग्य होती हैं, खाने योग्य होती हैं। जड़ें यहाँ पर क्या जाएगा? जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। तो बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, सभी बच्चे कर लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या करना है। बच्चों, पौधों की जड़ें 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ यानी टैप रूट और रेशेदार जड़ यानी फाइब्रस रूट। तो मूसला जड़ एक मुख्य जड़ से बनी होती है जो तने की नींव से उगती हैं। इसी मुख्य जड़ से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। ये पत्तियां द्वारा तैयार किए गए खाने को जमा करती हैं। इसी वजह से ये जड़ें मोटी होती हैं और खाई भी जाती हैं। रेशेदार जड़ें तने की नींव से पतली रेशे जैसी जड़ों का एक समूह होती हैं। ये जड़ें मिट्टी में फैल जाती हैं। तो यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, आपको कुछ पेड़ पौधों के चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं। इनकी जड़ों की पहचान कर तालिका में भरिए। तो ये देखिए बेटा, फर्स्ट जो चित्र है वो है, पौधे का नाम लिखना है मूली। तो ये एक मूली का चित्र है। जड़ का प्रकार लिखना है। ये कौन सी जड़ है? ये है मूसला जड़। मूसला जड़ कौन सी होती है? टैप रूट। ठीक है, मूसला जड़। फिर नेक्स्ट देखो, सेकंड जो पौधे का चित्र है वो है बाजरा। और ये रेशेदार होती है। रेशेदार जड़। इसकी जड़ कैसी होती है? रेशेदार जड़। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, ये जो
थर्ड चित्र है ये है प्याज, ओनियन का चित्र है, ये प्याज का पौधा है यानी। तो इसकी जड़ किस तरह की होती है? इसकी जड़ होती है मूसला, मूसला, मूसला जड़ यानी कि कौन सी? टैप रूट। फिर नेक्स्ट देखिए ये है आम का पेड़ यानी आम, आम, ठीक है, आम। फिर इसकी जो जड़ें होती है वो कैसी होती हैं? रेशेदार जड़, रेशेदार, रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ को क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। फिर नेक्स्ट देखो ये किस चीज़ का पौधा है? ये मुझे तो गेंदे का लग रहा है, तो मैं गेंदे का लिख दूंगी यहाँ पर, गेंदे, गेंदे का, या गेंदा लिख देती हूँ इसको, ठीक है, गेंदे का पौधा, इसको मैं गेंदा लिख देती हूँ। फिर इसकी जड़ कैसी है? इसकी जड़ रेशेदार होती है, रेशेदार, रेशेदार जड़। फिर नेक्स्ट देखिए ये वाला जो है 6 पर शलजम, शलजम, कुछ लोग शलजम बोलते हैं, कुछ लोग शलगम बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जड़ कैसी है? मूसलाधार, मूसला, मूसला जड़, जड़। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है? दोनों प्रकार की जड़ों को दर्शाते हुए एक फ्लैश कार्ड बनाइए और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ अलग अलग पेड़ों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। तो कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।